अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो हमारा हाफ पोर्शन रहता था हमारी क्लास अरेक्निडा का। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास अरेक्निडा के फॉर्म एंड फंक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन को डिटेल के साथ स्टडी किया। इसके अलावा हमने क्लास मीरोस्टोमेटा को डिटेल से डिस्कस किया था। आज के हम अपने लेक्चर में क्लास अरेक्निडा की सर्कुलेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपका जोलॉजी की किसी बुक को लेके, केमिस्ट्री की किसी बुक को लेके, इसके अलावा बॉटनी के नोट्स, प्रैक्टिकल के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें अरेक्निडा के अंदर, अरेक्निड के पास जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। डॉर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल या फिर हार्ट पंप हम इसको कह सकते हैं, वो ब्लड को पंप करता है इनटू टिश्यू स्पेसेस। सिलोम जो है इसकी बॉडी कैविटी वो रिड्यूस होती है टू कैविटीज़ इन आर्थ्रोपोड्स। कैविटीज़ जो हैं वो सराउंडेड होती हैं बाय गोनेड्स एंड कॉक्सल ग्लैंड्स। लार्ज टिश्यू स्पेसेस साइनोसिस जो हैं वो ब्लास्टोसील से डिराइव्ड हुए हैं, जिनको हम कहते हैं हीमोसील। ब्लड जो है वो इधर बाथिस यानी कि ब्लड फ्लो करता है, बहता है इन टिश्यूज़ में एंड देन रिटर्न आता है वो डॉर्सल एओर्टा की तरफ, एक ओपनिंग के थ्रू जो एओर्टा में होती है, जिसको कहते हैं ऑस्टिया। अरेक्निड्स का ब्लड कंटेन करता है डिजॉल्व्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसायनिन पे। ये पोजेस करता है अमीबॉइड सेल इसके पास होते हैं। दीज सेल हेल्प इन क्लॉटिंग एंड बॉडी डिफेंस। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें अरेक्निड्स के अंदर, तो नर्वस सिस्टम तमाम आर्थ्रोपोड्स का वेंट्रल होता है, यानी कि नीचे की साइड पे प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम अरेक्निड का जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, सिवाय स्कॉर्पियन को निकाल के। बाकी इनका अरेक्निड्स के अंदर नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, और ये जो है गैंग्लिया की फ्यूजन की वजह से बनता है इनका नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन की बात करें तो अरेक्निड्स के अंदर, अरेक्निड की बॉडी जो है उसके पास वैरायटी ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत से मैकेनोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर जो हैं वो मॉडिफिकेशंस होती हैं इनके एक्सोस्केलेटन की वजह से, और ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शंस, पोर्स, स्लिट्स। इसके अलावा टुगेदर विद सेंसरी एंड एक्सेसरी सेल्स, कलेक्टिवली ये रिसेप्टर्स को हम कहते हैं सेंसिला, और ये फॉलोइंग टाइप्स के सेंसिला जो हैं वो अरेक्निड्स के अंदर पाए जाते हैं। अब कौन कौन से जो हैं वो सेंसिला प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सीटा। सीटा हेयर लाइक क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशंस हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेनस सॉकेट्स की फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीटा इनिशिएट करवाती है नर्व इम्पल्स, जो कि एसोसिएटेड नर्व सेल के अंदर रन करती है नर्व इम्पल्स। वाइब्रेशन रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ अरेक्निड्स के अंदर, जैसे कि स्पाइडर जो है वो यूज़ करता है वेब्स टू कैप्चर इट्स प्रे, यानी कि जब स्पाइडर को पता चलता है कि उसके जाल में, उसके वेब में कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई हैं, तो वो अपने प्रे को आसानी से कैप्चर करता है। और वो इसके अलावा डिटरमाइन करता है इंसेक्ट का साइज़ कितना है और उसकी पोजीशन वेब में किस तरफ है, उन्हीं वाइब्रेशंस के थ्रू। तो इस वजह से वाइब्रेशन रिसेप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पाइडर्स में स्पेशली। कीमोरिसेप्टर्स की बात करें तो अरेक्निड जो है वो टेस्ट और स्मेल करते हैं केमिकल्स को। स्मॉल पोर्स जो है इनके एक्सोस्केलेटन पे प्रेजेंट होते हैं अरेक्निड्स के अंदर, जो कि एसोसिएट होते हैं विद पेग लाइक और अदर मॉडिफिकेशन एक्सोस्केलेटन पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि अलाउ करती हैं केमिकल्स को टू स्टिमुलेट द नर्व सेल्स, के वो नर्व सेल को स्टिमुलेट करवा सकें। आइज़ की बात करें तो अरेक्निड पोजेस करते हैं वन और अ मोर पेयर ऑफ आइज़, जो कि यूज़ करते हैं कि अपनी आइज़ को प्राइमरीली डिटेक्ट करने के लिए मूवमेंट और चेंज द लाइट इंटेंसिटी। आई जो है वो यूज़ करते हैं सम टाइम हंटिंग स्पाइडर्स कैन फॉर्म इमेज, यानी कि आइज़ जो है जब स्पाइडर हंट करते हैं, अपना शिकार करते हैं, तो वो एक इमेज सी बनाने में इनको, इनकी आइज़ जो है वो हेल्प आउट करती है। इधर उन्होंने आपको स्कॉर्पियन की डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, और इधर हमारे पास जो है ये इसका प्रोसोमा है, ये इसका प्री एब्डोमिनल और ये इसका पोस्ट एब्डोमिन, यानी इसकी बॉडी 3 मेजर हिस्सों में जो है वो डिवाइड हुई है।
3 मेजर हिस्सों में जो इसकी बॉडी है वो डिवाइड हुई है। इसके अलावा आप देखें कि इसके पेडिपाल्प्स भी आपको इसके डायग्राम में शो हो रहे हैं। ये इसके क्या हैं, पेडिपाल्प्स हैं। ये इसकी चलिसिरा और मीडियन आई, ये दो आई हैं, ये इसकी मीडियन आई है, और ये वाली दो जो है ये इसकी लेटरल आईज हैं। उसके बाद ये वाली सारी इसकी जो आपको नज़र आ रही हैं 4 इधर हैं और 4 इधर, ये तमाम इसकी वॉकिंग लेग्स हैं। इसके बाद ये इसका एब्डोमिनल जो है वो एब्डोमिनल स्टिंगर है, यानी कि हम इसको इसका डंक भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि अरेक्निड्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो अरेक्निड डायोशियस हैं, पेयर्ड जेनिटल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं इनकी वेंट्रल साइड पे, सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट पे। स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं ये इनडायरेक्ट, मेल पैक करता है उन स्पर्म्स को इन अ स्पर्मेटोफोर, देन वो ट्रांसफ़र करता है उसको फीमेल में। फीमेल कंफर्म करती है द मेल जो है वो कंफर्म करता है फीमेल ऑफ सेम स्पीशीज़ कटशिप बिहेवियर के लिए। कटशिप करने के लिए जो मेल है वो कंफर्म करता है फीमेल को कि वो सेम स्पीशी की है। कटशिप अट्रैक्ट करते हैं फीमेल टू द स्पर्मेटोफोर, और वो डिटरमिन करती है कि पोजीशन जो है वो फीमेल की किधर है, और वो रिसीव करती है स्पर्मेटोफोर को। कुछ टैक्सा के अंदर, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है स्पाइडर्स की, तो उनके अंदर कॉपुलेशन होती है, स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं मॉडिफाइड पेडिपाल्प्स जो है मेल के, उसके थ्रू। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है, यंग वन हैच करता है एग से, और स्मॉल अडल्ट्स में वो एग से वो स्मॉल अडल्ट में फिर चेंज होता है। बहुत से अरेक्निड जो हैं वो डेवलपिंग एग्स को उनके पास डेवलपिंग एग्स होते हैं, और एंड यंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेवलपमेंट। तो यहाँ तक हमारी जो है वो क्लास अरेक्निडा थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है क्लास पिक्नोगोनिडा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी क्लास है क्लास पिक्नोगोनिडा। तो इसके मेंबर जो हैं पिक्नोगोनिडा के, ये ज़्यादातर सी स्पाइडर्स हैं और तमाम के तमाम मरीन है। ये मोस्ट कॉमन होते हैं कोल्ड वाटर में। पिक्नोगोनिडा लिव करते हैं ओशन फ्लोर के ऊपर और फीड करते हैं नाइडेरियंस पे, पोलेप्स और एक्टोप्रॉक्स के ऊपर। कुछ सी स्पाइडर जो है वो फीड करते हैं अपने प्रे को, जब वो सक करते हैं तो उसके टिश्यूज़ को जो है उसको सक कर लेते हैं थ्रू आ प्रोबोसिस, और अदर जो है वो अपने प्रे को चीर फाड़ कर उस पर फीड करते हैं अपने चलिसिरिया की हेल्प से। नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें क्लास पिक्नोगोनिडा के अंदर, तो पिक्नोगोनिड्स डायोशियस होते हैं। गोनेड्स इनके यू शेप्ड होते हैं। ब्रांचेस जो गोनेड्स की हैं वो एक्सटेंड करती हैं इनकी लेग्स के साथ साथ। गोनोफोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वन ऑफ पेयर ऑफ लेग्स। इसके अलावा फीमेल रिलीज करती है एग को, एंड मेल उनको फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज्ड एग स्फेरिकल मैसेज की शेप के होते हैं। देन वो अटैच करते हैं टू द पेयर ऑफ इलोंगेटेड अपेंडेजेस ऑफ मेल। मेल की जो इलोंगेटेड अपेंडेजेस हैं उनके साथ वो अटैच हो जाते हैं, जिसको हम ओविगर्स बोलते हैं। दे आर ब्रूडेड देयर अनटिल हैचिंग, और हैच होने तक वो वहाँ पर ही ब्रूडेड होते हैं, नशोनुमा पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सब फाइलम है, सब फाइलम क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में हमारे अंदर जो है वो बेसिकली हार्ड शेल्ड आते हैं। जो फैमिलियर मेंबर है सब फाइलम क्रस्टेशिया के, उसमें क्राइफिश, श्रिम्प्स, लोबस्टर्स और क्रैब्स हमारे पास आते हैं। बहुत से जो हैं वो अदर जो हैं वो लेसर नाउन है, लेकिन कॉमन टैक्सा है ये, जिसमें इंक्लूड है कोपेपोड्स। इसके अलावा हमारे पास क्लैडोसिरॉन्स, फेरी श्रिम्प्स, आइसोपोड, एम्फीपोड्स, और हमारे पास दूसरे आते हैं इसमें ब्रांसल्स। तो क्रस्टेशियन जो है वह तमाम के तमाम जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, जिनमें क्रैब्स और आइसोपोड्स हैं। नेक्स्ट अगर आप क्रस्टेशियन की बॉडी फॉर्म की बात करें, तो उनकी बॉडी फॉर्म जो है क्रस्टेशियन की वो इस तरह से है कि इनके जो है वो एब्डोमन है। एब्डोमन के बाद आपको इसका जो है वो एब्डोमन जो है वो नज़र आ रहा है। एब्डोमन के बाद इसकी भी टैलसन प्रेजेंट है, पिलोपोड्स हैं, पीरियोपोड्स हैं, और इसके अलावा मैग्जिली पैड्स हैं। और ये इसका सेकंड एंटीना है, और ये वाला इसका फर्स्ट एंटीना, और ये इसकी कंपाउंड आई है हमारे पास। तो बेसिकली इनकी बॉडी जो है वो भी 3 रीजन पे लाई करती है, एक टैलसन, एब्डोमन और सिफेलोथोरक्स पे। नेक्स्ट जो है इनके पास 2 पेयर ऑफ एंटीना के होते हैं। आर्थ्रोपोड्स के पास 1 पेयर भी हो सकता है, या कुछ नन भी होते हैं। क्रस्टेशियंस पर जो है उनके अंदर अपेंडेजेस जो है वो होती हैं बायरामस। इसके अलावा इनकी अपेंडेजेस जो है वो 3 सेगमेंट से मिलकर बनी होती है इसकी बॉडी, जो जिसमें बेसिकली हमारे पास फर्स्ट वन आता है प्रोटोपोडाइट। ये बेसल सेगमेंट है इसका, जिसके पास 2 रेमे होते हैं। रेमस जो है वो एक डिस्टल प्रोसेस है
दैट गिव्स द अपेंडेजेस वाई शेप, जो इनको वाई शेप देता है। नेक्स्ट हमारे पास एंडोपोडाइट है, ये मीडियल रेमस है। एक्सोपोडाइट हमारे पास लेटरल रेमस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ये भी छोटी सी क्लास है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, क्लास कोपेपोडा। तो कोपेपोडा को जो मेंबर है क्लास कोपेपोडा के, वो इंक्लूड करते हैं मोस्ट अबंडेंट क्रस्टेशियंस हैं जो कि बोथ मरीन और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ में इनकी स्पीशीज़ हैं कि ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में और मरीन दोनों में पाए जाते हैं। कोपेपोड्स की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। आपको कोपेपोड की डायग्राम स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है। और इसके अलावा इनका मीडियन ओसेलस है। ओसेलस डेवलप करता है इनटू नाउपिलस स्टेज एंड परसिस्ट इनटू अडल्ट स्टेज। नाउपिलस स्टेज के बाद ये अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं। फर्स्ट एंटीना इनका मॉडिफाइड होता है स्विमिंग के लिए। इनका एब्डोमिनन फ्री होता है, फ्री ऑफ अपेंडेजेस। मोस्ट कोपेपोड जो हैं वो प्लैंक्टोनिक होते हैं। फ्यू कोपेपोड जो हैं वो लिव करते हैं सबस्ट्रेट पर, और फ्यू जो हैं वो प्रीडेटरी होते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो हैं अदर आर पैरासाइट्स ऑफ मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, वो पैरासाइट्स हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस और मेरीन मैमल पर। और ये अपना सेकंड जो है मैग्जिला उसको यूज़ करते हैं फॉर फिल्टर फीडिंग के लिए। तो ये क्लास कोपेपोडा की हमारे पास छोटी सी क्लास है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास भी हमारी छोटी सी है, क्लास सिरिपीडिया। क्लास सिरिपीडिया के मेंबर जो हैं, इस क्लास के जो मेंबर हैं वो ब्रांसल्स हैं मेजॉरिटी, और दे सेसाइल हैं, यानी कि सबस्ट्रेट के ऊपर रहते हैं। हाईली मॉडिफाइड होते हैं एज अडल्ट, एक्सक्लूसिवली मरीन है और इंक्लूड हैं इनकी अबाउट 1000 स्पीशीज़ के लगभग इनकी इस क्लास की स्पीशीज़ हैं। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें सिरिपीडिया के, तो मोस्ट ब्रांसल्स जो हैं वो मोनोइशियस हैं। प्लैंक्टोनिक नौपिलस ऑफ ब्रांसल्स जो हैं, यानी कि जो प्लैंक्टोनिक नौपिलस है ब्रांसल्स का, वो चेंज होता है प्लैंक्टोनिक लार्वल स्टेज में, जिसको हम कहते हैं काइप्रस लार्वा। तो ये हमारे पास इसकी प्रोनाउंसिएशन में आप इसको सिप्रिस लार्वा भी बोल सकते हैं और काइप्रिस लार्वा भी आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास बाई